हे एवरीवन, मैं हूं आंचल और आज मैं लेकर के आई हूं बातचीत चैप्टर जो निबंध है। इसके लिए मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आई हूं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इससे अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपका बातचीत चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। और मैं बता दूँ, इस चैप्टर का पहले मैंने जीवन परिचय जो है कवि का सब कुछ डाल रखी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देख लो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन है बता दो फटाफट, काफ़ी इजी है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं इनके निबंधकार के जो निबंध है। इनके निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इनका निवास स्थान कहाँ था? आप लोग को याद होगा, कल मैंने बताया था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनका जन्म भी वहीं पर हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, फटाफट आ जाओ स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने किया है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1877 में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार है। बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? तो बातचीत के माध्यम से लेखक बातचीत की शैली बताना चाहता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी के एडिसन और स्टल कहा है? तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कल मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताई थी ना। अब देखो, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट के पिता की पैसे क्या थी? वो पैसे से क्या थे? तो व्यापारी थे। जैसे आप लोग पैसे से क्या हो, आपके पापा पैसे से क्या है? व्यापारी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है। उस तरह से ही इनके पापा पैसे से व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? पार्वती देवी है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। चलो हम लोग चलते हैं फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भट्ट जी, रुक जाओ, भट्ट जी ने अपने जीवन में कुल कितनी निबंध लिखी है? तो लगभग 1000 निबंध लिख रखे हैं वो लोग। और भट्ट जी के कितने निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1000 से ऊपर जो निबंध है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखो, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रखा है, तभी तो वो महत्वपूर्ण बना है। देखो, बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का क्या नाम था? तो भट्ट निबंधमाला था। ठीक है, भट्ट निबंधमाला। महान कवि एडिसन का मुख्य मत क्या था? असल बातचीत 3 लोगों में होगी? बिल्कुल भी नहीं। असल बातचीत केवल 2 लोगों में होगी। बिल्कुल सही, हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, बेन जॉनसन के अनुसार मुख्य मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? जब वह बोलता है। ऑप्शन देखो, जब वो हंसता है, जब वो रोता है, जब वो सोता है। तो बिल्कुल नहीं, जब वो बोलेगा तभी तो उसका साक्षात्कार प्रकट होगा कि वो कैसा है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। बातचीत किस साहित्य विद्या की रचना है? तो ललित निबंध है। ठीक है, वो कैसा रचना है? वो ललित निबंध है। जो बातचीत चैप्टर है, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं कहानी कविता, तो ये है निबंध टाइप से जो ललित निबंध है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, 100 अजान 100 जान उपन्यास किसकी रचना? अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है। 100 अजान 100 जान जो है ये एक उपन्यास है, यहाँ से एक पता चलता है उपन्यास है। और अब इसकी रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। देखो, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की ये प्रसिद्ध रचना है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। अभी तो आप लोग मार ले रहे हो क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जब मैं सारा चैप्टर मिला के लाऊंगी ना, तब आप लोग की गलतियां होने की चांसेस रहेगी, बट मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक संचालन कितने वर्ष तक किया था? तो इन्होंने 33 वर्ष तक किया था। हमारे पास तब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आप लोग को अच्छा लग रहा हो ना तो फटाफट लाइक भी कर देना। जब तक मैं स्लाइड ऊपर नीचे करती हूँ, आप लोग फटाफट लाइक ठोक दो। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? तो 16 वर्ष तक नहीं देखा था। देखो,
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। और वो क्या बात सुनी थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, यह किसका प्रपंच है? तो ये किसका प्रपंच है? तो ये भीतरी संसार का प्रपंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, बातचीत का सबसे, रुक जाओ कहाँ हो गया भाई, ये हिल क्यों रहा है। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका लेखक ने क्या माना है? तो अवाक होकर के अपने आप से बातचीत करना, खुद से बातचीत करो, जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर उत्तम तरीका है, आप कह सकते हो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी होगा। आप लोग एक बार ट्राई करो कि देखो, जब भी मैं भी कुछ बोलती हूँ ना, तो मैं खुद से बात करती हूँ और ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और आप लोग खुद से डिसीजन लो, ये नहीं कि किसी से पूछो मैं क्या करूँ नहीं करूँ, खुद से पूछो, अपने दिमाग से पूछो। देखो बातचीत करने से मनुष्य का मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। किसका कथन है? तो ये बेन जॉनसन ने कहा था ना कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार का पता चलता है। संयोगिता स्वयंवर किस साहित्य की रचना है? तो ये श्रीनिवास दास का रचना है, निवास दास का रचना है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का परिवार प्रारंभ से किस वृत्ति से जुड़े थे? तो वो व्यापार से जुड़े हुए थे। ठीक है। वाणिज्य भी, व्यापार या वाणिज्य ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। और हम लोग सोचेंगे भाई देखो यहाँ पे कृषि दिया है या किसान दिया हुआ है, तो व्यापार है, तो वो व्यापार करते थे, तो उसे आप वो लोग वाणिज्य कह सकते हैं। यहाँ पे किसानी दिया हुआ था जैसे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी की तुलना अंग्रेजी गद्य से किससे की है? तो एडिसन और स्टिल से की है। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। देखो वो काल बोलेगा तो आधुनिक काल, और देखो वहाँ पे एक भक्ति काल नहीं था, तो काल पूछेगा तो आधुनिक काल, और युग पूछेगा तो भरतेंदु युग के थे। ठीक है। अब देखो पद्मावती नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है। और इसका देखो जो ये है ना, इनका कोई और लिखे हैं, इनको बस वो ट्रांसलेट कर दिए हैं। ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जी मुख्य रूप से किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो वो उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। और पता है इनके उग्र स्वभाव के कारण ही इन्हें अपने स्कूल से, मतलब जो भी काम करते थे उनमें इनको छोड़ना पड़ता था। जैसे कुछ करेंगे गुस्से टाइप्स के थे, जैसे आप लोग कुछ प्यार से बोलोगे प्लीज़ ये काम कर दीजिए, अरे तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि कोई गुस्से से कह रहा है, तो थोड़ा सा उनका ये व्यवहार था ऐसा, तो वो थोड़े से उग्र किस्म के थे। जिसके बाद ना वो थोड़ा लिखने लगे, सब किताबों कॉपियों में लिखने लगे, तो फिर जिससे वो एक राइटर बन गए। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बाल विवाह नाटक के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। दोस्तों मैं फटाफट आपको इस स्पीड में कर दे रही हूँ। ठीक है। देखो चंद्रसेन नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। भट्ट जी के मन में अध्ययन की लालसा किसने जगाई थी? तो बालकृष्ण भट्ट की उनकी माता ने, जो उनकी माता है ना, उन्होंने ही इनके मन में अध्ययन की जो लालसा जगाई है। प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने कब तक पढ़ाया था? तो 1800, देखो यहाँ पे 1888 से इन्होंने 1889 तक इन्होंने पढ़ाया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखो मैंने इसका पूरा डिटेल में जो मैंने पढ़ा रखा था पिछले बार, इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। उसकी छोटे छोटे जो तोड़ मचोड़ है मैंने उस वीडियो में आप लोग को अच्छे से करवा दिया है। शिशुपाल वध नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। देखो शिक्षादान नामक नाटक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। देखो शिक्षादान हो गया, शिशुपाल ये नाटक है, और देखो यहाँ पे शिक्षादान, शिशुपाल वध ये सब नाटक है। देख लो यहाँ पे, देखो सबको एक ही लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आप लोग को ये याद करके रखना, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब पूछ दे एनसीईआरटी, मतलब बिहार बोर्ड वाला एनसीईआरटी के अंदर है तो ये तो पूछ ही सकता है। सीता वनवास नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ये जो सीता वनवास है ये कृति की रचनाकार है। ठीक है। मेघनाद वध काव्य कृति के रचनाकार, ये सब क्या है? कृति है। जो सीता वनवास है ये भी कृति है, ये भी कृति है, तो इसके भी लेखक कौन है, रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि लेखक के अनुसार तीन व्यक्तियों की बातचीत कैसी होती है? तो वो पूरी मतलब कह सकते हैं अंगूठी के जड़े नगीने जैसी हो जाती है। आप लोग को याद है कल मैंने बताया ही था ये सब कि अंगूठी के जड़े नगीने जैसी हो जाती है। चार या अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? तो जो
जो 4 या अधिक बातचीत है वो केवल राम रमौली कहलाती है। क्या कहलाती है? राम रमौली। भाई 4 जन बैठे कैसे बात करोगी? ना तो आप अपना बात रख पाओगे, ना तो वो ऐसे चुगली वगैरह नहीं करने लगती है काफ़ी सारे। हमारे गाँव में जैसे होते 4-5 बैठ गई, अरे उसके घर में ऐसा होता है, जो भी बैठे वो अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा, दूसरे के बारे में बताएगा। चलो अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सबसे मुख्य आकर्षण क्या है? तो सुहृदय गोष्ठी। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सबसे मुख्य आकर्षण क्या है? आकर्षण बोलेगा तो सुहृदय गोष्ठी मारना आप लोग एग्जाम में, ठीक है। रहस्य कथा नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। देखो हम लोग दोस्तों मतलब इतना कम समय में हम लोग फटाफट इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, और 50 अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुआ है और हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो हमारा तो ये ख़त्म भी होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रसातल यात्रा नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। रसातल नामक प्रसिद्ध उपन्यास, ये भी क्या है? उपन्यास ही है। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रांस परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की थी? तो 1867 में करी थी। इन्होंने क्या करी थी? एंट्रांस परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। तो बधाई हो आप लोगों को कि आपने जो बातचीत अध्याय है उसके सभी 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितने हैं आप लोग पूरे तरह से कंप्लीट कर लिए हो। तो चलो आप लोग को इसी तरह से मेरी वीडियोस मिलती रहेगी, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, जिससे आप लोग का कोई भी चैप्टर मिस ना हो। और मैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की भी जो भी होगी मैं उसका भी लाने का कोशिश करूँगी, क्योंकि उसे सॉल्व करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे पीपीटी करके बना के लाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारे सा कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे वो लोग भी पढ़ सके, ठीक है। बाय, मिलती हूँ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। बाय बाय।